हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो सिंपल इंटरेस्ट के मैंने 50 क्वेश्चन करा दिए थे और ये हमारा नया कंसेप्ट है। तो इसमें क्या होता है, जब कोई राशि कहेंगे 13 साल में 1 की 2 गुनी हो जाती है। तो देखो किस तरह लगता है। कह रहा है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। मान लो कोई राशि 1 थी और 13 साल में कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक, तो कितना ब्याज मिला भाई, 1 से 2 हो गया, कितना ब्याज मिला, 1 रुपया। अब 1 रुपया ब्याज मिला कितने साल में, 13 साल में। तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 1/13। ठीक, ये तुम्हारा ब्याज हो गया। और इंटू में क्या लिखते हैं, मूलधन, और इंटू में 100। तो क्या निकल जाएगा हमारा रेट। तो क्या कर जाएगा, 13 छंग 13 सत 91, 9 13 छंग 78, 13 अट्ठे, तो कितना आ जाएगा, 13 सत 91, 7 बार जाएगा। फिर 13 सत 91 नहीं, 13 छंग 78, तो कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक, कैसे निकाला, सबसे पहले क्या लिखते हैं, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और बटे में क्या लिख देंगे, प्रिंसिपल इंटू 100। तो वही हमने किया है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इंटू 100 किया, तो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक राशि जमा की जाती है और 3 वर्षों में इतनी गुना हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, 1.25 गुना मतलब क्या होता है। जैसे मान लो राशि तुम्हारी थी 100 रुपया, तो कितनी हो गई, 125 रुपया हो गई। ठीक, 1.25 गुना कितना हो जाता है, 125 रुपया हो गई। ठीक, कितने साल में, 3 साल में। तो 1 साल में बढ़ी कितनी बढ़ी, 25 बढ़ी, कितने साल में, 1 साल में बढ़ी। और इंटू में क्या हमें निकालना है, ये तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट कर देंगे और इंटू में क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, रेट 25/3 क्या हो गया तुम्हारा रेट। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से है ना, 7 वर्ष बाद इतनी आवश्यकता होती है तो उसे कितने रुपया चाहिए। तो ये तुम्हारा क्या दिया है, ये तुम्हारा अमाउंट दिया है, तुम्हारा क्या दिया है, अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, है ना, ये तो होता है अमाउंट बराबर। तो अगर हम SI निकालेंगे तो क्या करेंगे, अमाउंट से प्रिंसिपल को घटा देंगे, तो यही हमारा SI आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 7,600 में 76, 7,60,000 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे प्रिंसिपल। और हमारा प्रिंसिपल मैंने बोला क्या है, P है। और कितने साल को लिए, 7 साल को, 7 साल के लिए। और हमने दर कितनी निकाली, 25/3% हमने क्या निकाला था, रेट। और 100 से गुणा करेंगे, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौको 100, 4 आएगा। इसको काटेंगे 25 चौको 100, 4 थे 12, तो इसको गुणा करेंगे तो 12 76,000 गुणे 12, और ये वाला माइनस का क्या हो जाएगा, 12P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7P। तो 7 और ये वाला P उधर जाएगा, तो 12 7 19P। तो 19 चौक 76, 4 आ जाए, तो 12 चौक 48। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 48,000 प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 सवाल थे अलग अलग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित समय अवधि के लिए एक राशि 5% की दर से, ब्याज की दर से स्वयं का 2 गुना हो जाती है। मतलब कितनी हो जाती है, 2 गुना। मान लो अगर तुम्हारा मूलधन 1 है तो राशि कितनी हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, मतलब 2 हो जाती है। कितने वर्षों में पूछा, कितने वर्षों में, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, वर्षों में 2 गुना हो जाती है। तो हमें पहले क्या करना है, वर्ष। तो मान लो वर्ष ज्ञात करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले ये तुम्हारा ब्याज कितना हुआ, 1। ठीक, ब्याज कितना हुआ, 1, और तुम्हारा क्या, मूलधन 1, तो रेट कितना, 5%। तो तुम्हारा फार्मूला होता है, ब्याज 1 है तो ब्याज 1 और मूलधन तुम्हारा कितना है, 1, और रेट कितना है, 5%, तो 5/100। और टाइम निकालना है तुमको T से मल्टीपल, तो 5 गुना 10, 20 आ जाएगा। तो तुम्हारा टाइम कितना हो जाएगा, 20 साल में। कोई राशि कितने साल में, 20 साल में 2 गुनी हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछा 5 गुनी कितने, वही स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। उतनी ही अवधि के लिए स्वयं के 5 गुना हो जाती है। तो मान लो कोई राशि कितनी थी, 1 ही थी, और स्वयं का कितना, 5 गुना हो जाएगी उतनी ही अवधि में। मतलब कितने, 20 साल में। 20 ही साल में कितना होती है, स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। तो रेट क्या थी,
अब स्वयं की 5 गुनी हो जाती तो 20 साल में, तो एक कितना हुआ 4, तो 4 बढ़ी कितने साल में 20 साल में, तो एक कितना बढ़ी 1/5, मतलब 1/5। और तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हारा क्या है रेट निकालना है, तो रेट क्या है इंटू 20 से उस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 पंचे 100, तो तुम्हारी रेट कितनी आ गई 20% रेट आ गई। इसमें भी 2 क्वेश्चन को मिक्स किया गया है। पहले इसमें से देखो यहाँ पर रेट निकाला, यहाँ से क्या निकाला पहले टाइम निकाला कितने ईयर, तो यहाँ पर रेट निकाला। ठीक, फार्मूले से निकाल सकते हो तुम भी। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि एक निश्चित राशि 20 वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी, उसी राशि 5 गुनी कितने समय लेगी। ठीक, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा रेट। तो कह रहा कोई राशि 20 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है, 20 साल में कितनी हो जाती है 6 गुनी हो जाती है। कह रहा 5 गुनी कितने वर्षों में होगी ये पूछ रहा है। ठीक, तो 20 साल में 6 गुनी होती है, तो एक साल में क्या होगी, एक साल में कितनी होगी, तो 1 गुनी कितने होगी 20/6 साल में। ठीक, देखो 20 साल में तुम्हारी 6 गुनी होती है, तो 1 गुनी कितनी होगी, 1 गुनी क्या होगी 20/6 साल में, है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 गुनी कब होगी, तो 5 से गुणा कर देंगे, तो 20 पंचे कितना हो 100, 100/6 साल में, तो क्या हो जाएगा 6 एक कम 6 4 10 और 16 आ जाएगा, 16 छंग 96, 16 वर्ष आ जाएगा, 16 वर्ष 8 महीने आ जाएगा ये वाला ए। अगला क्वेश्चन है कोई धनराशि साधारण ब्याज के दर पर 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। मान लो कोई राशि कितनी थी 1 थी और 7 साल में कितनी हो गई 2 गुनी, मतलब 2 हो गई कितने साल में 7 साल में। और यहाँ पर ब्याज कितना बढ़ा 1, तो 1 ब्याज कितने साल में हुआ 7 साल में, तो 1 साल में कितना ब्याज होगा 1 नहीं तो ऐसे सरल लग जाएगा, ऐसे ही लग जाएगा। कह रहा 7 साल में कोई राशि 2 गुनी, तो 7 साल में कोई राशि कितनी हो जाती है 2 गुनी हो जाती है। कह रहा 5 गुनी कितने साल में होगी, 5 वही राशि 5 गुनी कितने साल में, तो 5 गुनी कितने साल में होगी, कितने साल मान लेना 1 साल में। ठीक, अब देखो यहाँ पर 7 गुनी ये 7 गुनी ये इतने साल में, तो 5 गुनी, तो 1 साल में कितनी होगी 7/2 गुनी, 1 साल में कितना होगी 7/2 गुनी, तो 5 गुनी कितनी होगी 7×5 35। नहीं समझ में आया, देखो कोई राशि 7 साल में क्या होती है 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, तो कितने साल में क्या होगी 5 गुनी हो जाएगी, कितने गुने में साल में 5 गुनी हो जाएगी, तो 7 साल में 2 गुनी, तो कितने साल में 5 गुनी, मतलब मान लो 1 साल में कितनी हो 1 साल में कितनी बढ़ती है 7/2 वर्ष बढ़ता है ना 1 साल में। तो कह रहा कितने राशि 5 गुनी कब हो जाएगी 5 गुनी, 7 साल में 2 गुनी होती है, तो 14 साल में 4 गुनी हो जाएगी। 1 साल में मान लो 3 पॉइंट इसको काटेंगे तो 3.5 आ जाएगा, तो 5 साल में पूरा करेंगे तो 5 बचा 25 के 5 और 5 थे 15 2 17 17 साढ़े 17 ईयर आ रहा है। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने समय में यह राशि 5 गुनी हो जाएगी। देखो अच्छा इससे लगा ले, बेसिक से लगा लेते हैं। कोई राशि मान लो 1 थी और कितना हो गई 2 गुनी हो जाएगी, तो तुम्हारा ब्याज कितना हुआ 1, तो 1 ब्याज है और तुम्हारा मूलधन भी 1 है और तुम्हारा वर्ष कितने 7 साल और रेट निकालना मान लो R निकालना बट्टे में 100। ठीक, तो तुम्हारा रेट आ जाएगा 100/7, 100/7 तुम्हारा रेट आ गया। फिर कह रहा कितने समय में यह राशि तो 5 गुनी हो जाती है, तो तुम्हारी राशि 5 गुनी मतलब 4 बढ़ा, तो 4 तुम्हारा ब्याज है। और क्वेश्चन पूछा है तुम्हारा मूलधन 1 है और तुम्हारा 100/7 आ रहा है, तो तुम्हारा वो मूलधन और इंटू में कितने वर्ष में मान लो टी टाइम में, इंटू में इंटू 100 तो 7 चौक 28 साल में, कितने साल में 28 साल में क्या हो जाएगी 5 गुनी में। अगला 4 वर्षों में इतनी राशि इतनी हो जाती है। साधारण ब्याज के अंतर्गत समान ब्याज की दर पर 9 वर्षों के अंत में इतनी हो जाएगी, क्या होगा। मतलब समान ब्याज की दर पर 4 वर्षों में इतनी 4 वर्ष में 1875 से 2065 हो जाती, तो
साधारण ब्याज के अंतर्गत समान ब्याज दर पर 9 वर्षों के अंत में इतना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 वर्ष के अंत में क्या हो, इतना क्या हो, 24,000 क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर भी 2 सवाल ऐड किए हैं। तो वो सबसे पहला क्या है, 4 वर्षों में कोई राशि इतने से इतनी हो जाती है। तो 1 साल में कितना बढ़ा? 5 से 10 में से 5 की 5 और 12 में से 7 की कितना बचा? 5। यहाँ बचा 6, यहाँ पर 10, 15, 15 में 7 ये 8, 7 बचा। ठीक, तो 750 हुआ, 1875 की राशि थी। ठीक, ये 4 साल के, तो 1 साल में लेंगे तो 4 से भाग कर देंगे और परसेंटेज रेट निकाला तो इंटू में 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो इसको गुणा करेंगे 25 चौको 100, 25 आ जाएगा और यहाँ पर काटेंगे 5 50 25 और इधर करेंगे 5 3 15 3 18 5 7 35 2 37 5 50 25 375 आ जाएगा। 375 और इसको काटेंगे 2 बार जाएगा, 37 गुना 35 गुना 70। 375 को काटेंगे 37 75 गुना 150 गुना 6, तो 2 बार जाएगा और 5 गुना 10। तो तुम्हारा रेट कितनी आ गई? 10%। तुम्हारी रेट कितनी आएगी 9 वर्षों के अंतर्गत में ये? तो तुम्हारी रेट कितनी थी? 10% निकाला, तो 10 9 90%। 90% की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया है 2400। तो हमें क्या निकालना है? 100% की वैल्यू निकालना है। तो x मान लेना, तो इसको गुणा कर देना बस, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। इसको काटेंगे 9 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 तिक्का 9, 3 बटे 24। इसको काटेंगे तो 8 से 3 दूना 6, अप्रॉक्स 21,700 आ जाएगा। जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। कह रहा है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किए जाने 14 वर्षों में अपने 7 गुनी हो जाएगी। अपने से 7 गुनी, 14 साल में 7 गुनी हो जाएगी। मान लो कोई राशि कितनी थी? 1 थी और 14 वर्षों में क्या हो जाएगी? 7 गुनी हो गई। ठीक, 7 गुनी हो गई। और कह रहा है समान दर पर अपने आप से 18 गुनी कितना समय लेगा? तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? दर निकालना पड़ेगा। तो दर निकालने के लिए सबसे पहले कह रहा 14 वर्षों में अपने स्वयं से 7 गुनी होती है। 14 साल में, कितने साल में? 14 साल में 7 गुनी होती है। तो 18 गुनी कब कितने साल में होगी? देखो 14 साल में 7 गुनी होती है। ठीक, 14 साल में कितनी होती है? 7 गुनी। अब देखो 1 से 7 ब्याज कितना बढ़ा? 6 रुपया ब्याज बढ़ा। कितने साल में? 14 साल में। 14 साल में कितना रुपया ब्याज बढ़ा? 6 रुपया। तो 1 साल में ब्याज कितना बढ़ेगा? 14/6। भाई 14 साल में 6 रुपया ब्याज बढ़ा। ठीक, 14 साल में 6 रुपया ब्याज बढ़ा, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? 6/14। ठीक, और क्वेश्चन कह रहा है ये 1 साल का है, 1 साल में इतना रुपये, इतना गुना है, इतना वर्ष। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि 18 गुना, 18 गुना में मतलब ब्याज कितना बढ़ेगा? 17, है ना? तो 17 से इसमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? क्या हमारा ईयर। तो इसको करें 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, 70 छक्का 102। देखो इसमें क्या है? तो देखो यहाँ पर कह रहा है 14 वर्षों में तुम्हारा कितना? 14 वर्षों में 6 यूनिट, मतलब 6 गुना, मतलब 7 गुना। मान लो कोई राशि थी, कितनी थी तुम्हारी? राशि कितनी थी? मान लो कोई 1 थी और 14 वर्षों में कितनी हो गई? 7 गुना, मतलब 7 गुना। तो मतलब 6 बढ़ी कितने साल में? 6 बढ़ी कितने साल में? 14 साल में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 18 गुनी मतलब 17 कितने साल में बढ़ेगी? 17 मान लेना 1 साल में। अब 6 14 साल में बढ़ती, तो 1 कितने में बढ़ेगी? 14/6 में। 1 कितने में बढ़ी? 14/6 में। और हमको क्या निकालना? 17, तो 17 से गुणा कर देंगे। तो इसको काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिक 18, 2 20। इसको काटेंगे 7 दूनी 34,
और 1.1 मतलब अप्रॉक्स 35% आ जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर पर 12 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। तो हमें क्या है, एक से मान लो तुम्हारा मूलधन 1 है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 गुनी कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी 12 साल में। तो एक कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी। 12 साल में कितनी बढ़ी, 1। 12 साल का ब्याज तुम्हारा कितना है, 1 रुपया। तो तुम्हारा तुम्हारा 1 रुपया 12 साल का ब्याज है, तो तुम्हारा 1 साल का क्या हो जाएगा, 1/12 रुपया। और तुम्हारा मूलधन कितना है, 1। और परसेंटेज में लगाने के लिए 100 काटेंगे। 12×7=84, 12×8=96, 96 और बटे 8, तो 8 सही 1/3% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि निश्चित समय में कोई धनराशि स्वयं से 5 गुनी हो जाती है। 16% वार्षिक ब्याज की दर पर वह निश्चित राशि निश्चित समय में ज्ञात कीजिए, समय ज्ञात। कह रहा है यदि ब्याज की दर 16% वार्षिक है तो वह निश्चित समय ज्ञात की करें। तो हमें क्या ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है, टाइम। तो देखो मान लो कोई राशि थी कितनी, 1 रुपया राशि थी और कितना हो गई, 5 गुनी हो गई, मतलब 5 हो गई। तो कितना बढ़ा, 4 बढ़ा है ना। तो तुम्हारा ये ब्याज कितना हो गया, 4। और तुम्हारा मूलधन कितना, 1। तो फार्मूला होता है ब्याज मूलधन क्या होगा, मूलधन 1 और गुणे में तुम्हारा क्या है, रेट और टाइम निकालना है तो मान लो टी और बटे में 100। तो इसको काटेंगे 4 चौको 16, इसको काटेंगे 4 चौको 16, इसको काटेंगे 25 चौको 100, तो आ जाएगा 25। तो टाइम पीरियड हमारा कितना आ गया, 25 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है धनराशि 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 गुनी हो जाती है। तो कौन सा कथन सही है। ठीक, कह रहा है समान समय अवधि में साधारण ब्याज पर 20% दर से 5 गुनी हो जाएगी। देखो यहाँ पर पहले हमें क्या निकालना है, मान लो कोई एक राशि थी 1, ठीक, और कितनी हो गई, 3 गुनी हो गई, 3 बढ़ गया, कितना बढ़ा, 3। ब्याज कितना मिला फिर, 2। तो तुम्हारा 2 ब्याज मिला, तो 2 ब्याज मिला, मूलधन तुम्हारा कितना था, 1। और तुम्हारा क्या 10% रेट है, और तुम्हारा क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम मान लेना टी इंटू में 100। तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 10×2=20। तो टाइम कितना हो गया, 20 साल। क्वेश्चन 20 साल रख के देखते हैं कौन सा सही। कह रहा है कोई धनराशि 20% ब्याज की दर से 5 गुनी हो जाए तो 20 साल में कितनी हो जाए, टाइम कितना है, 20 साल। 20 साल में कोई राशि 5 गुनी हो जाएगी 20% की दर से। तो देख तो मान लो कोई मूलधन कितना है, 1 है, और 5 गुनी करना है, कितना करना है, 5 गुने। तो तुम्हारा इसमें समय कितना, समान समय अवधि के लिए समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए 4 तुम्हारा ब्याज हो जाएगा और मूलधन 1 हो जाएगा। तो 20×5=100, तो कितना आ जाएगा, 25। तो ये पहला ऑप्शन तुम्हारा क्या है, गलत है। दूसरा चेक करेंगे कि रहा समान समय अवधि के लिए साधारण ब्याज। तो 7 गुनी, स्वयं से 7 गुनी मतलब कितना बढ़ा ब्याज, 6। कितने साल में, 1 साल में। और परसेंटेज में 30, और बटे में क्या, इंटू में टाइम, इंटू में बटे में 100। तो तुम्हारा ये आ जाएगा, ये कैसे, तो 3×6, तो ये वाला है 20, मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। इसमें कुछ नहीं चेक करना, जो ऊपर टाइम आएगा 20 साल वही देखना है, 20 साल इसमें आता है या सेकेंड वाले में। तो सेकेंड वाले में आया तो कौन सा सही, केवल सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, फार्मूले का इस्तेमाल करके सवाल लगा रहे हैं। कह रहा कोई धनराशि साधारण ब्याज 110 वर्षों में 45 गुना हो जाता है। मतलब कोई धनराशि मान लो 1 थी, वो कितने 110 वर्षों में कितनी हो गई, 45 गुना। तो बढ़ा कितना, 44 रुपया बढ़ा है ना। और क्वेश्चन पूछ रहा है 23 गुना कब कितने हो जाएगी, 23 गुना कब। तो देखो इतने गुना 44 से इतने 110 की वैल्यू है, तो हमें एक की वैल्यू निकालते, 44/110 आ जाएगा। और किसकी निकालेंगे ना, 23 की। तो इसको काटेंगे, 11 चौक 44, 11 धाम 110, 4 आ जाएगा, 2×4। देखो यहाँ पर क्या है, 110 110 है, कितने 44 गुना 44, मतलब 44 हो जाएगी, 44 कितना हो जाएगी, 110। और हमें क्या ज्ञात करना है, 23 गुना। तो 23 गुना बटे मान लो कौन सा ईयर, तो 44 की वैल्यू कितनी, 11, 4 से काटेंगे
और ये हो जाएगा 11 10 बचेगा। इसको काटेंगे तो 2 और ये काटेंगे तो 5 10। 5/2 1 की वैल्यू है और 23 की कितनी आ जाएगी, 23 से गुणा कर देंगे। काटेंगे 2 दूना 4, 2 5 10, 25 आ जाएगा। 25 थे 25 23 दूना 46, 48, अप्रॉक्स 48 आंसर आएगा। कितना आएगा, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 21 वर्षों में अपने मूल्य का 9 गुना हो जाती है। मान लो अगर 9 गुना हो जाती है, मतलब एक ब्याज है तो 9 गुना हो जाती है, 9 गुना हो जाती है, 9 यूनिट हो जाती है। कितने, 21 वर्षों में। तो कह रहा 25 वर्षों में अपने मूल्य की 12 गुनी हो जाएगी। ब्याज ब्याज की दर में कितना परिवर्तन हुआ। हमें क्या याद करना है, रेट निकालना है, पहले का निकालना है और दूसरे का निकालना है। तो देखो कोई राशि एक थी, वो कितनी हो गई, 9 हो गई। कितने वर्षों में, 21 साल में। तो एक साल में कितनी हो जाएगी, ये 8 होगी, मतलब 8 यूनिट हो जाएगी 21 साल में। तो एक यूनिट कितनी हो जाएगी, 8/21 में। ये तो तुम्हारा हो गया ये। और मूलधन तुम्हारा कितना माना था, 1, और तुम्हें निकालना है रेट, तो रेट कितना आ जाएगा ये। इसको काटेंगे 800/21, ये तुम्हारा पहला आएगा 21। ये तुम्हारा पहला रेट आ गया। दूसरा क्या है, 25 वर्षों में 12 गुनी। तो 12 गुनी मतलब 11 बढ़ा, कितने साल में, एक साल में। 25 साल में 11, तो एक साल में ये, और इंटू में 100 से गुणा करेंगे तो 25 चौको 100, 44 आ जाएगा। तो पहला वाला 44% आया। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला क्या है, इसको काटेंगे 21, 21 चौक 84, 21 3, मतलब 3 आएगा। तो 4 से 3 घटाएंगे, अप्रॉक्स 1 पॉइंट कुछ करके आएगा। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा है कितना परिवर्तन हुआ, तो इसको चेक कर लेना। जितना परिवर्तन मतलब वृद्धि होगी या वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी, तो इसमें वृद्धि होगी, वृद्धि वाला आंसर है। अगला क्वेश्चन सेम उसी तरह है, जिसका अभी इसके पहले वाले मैंने बताया था। इसके पहले, इसमें पहले रेट निकाल लेना और वही रख रख के चेक कर लेना, तुम्हारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि 11 महीने में प्राप्त ब्याज मूल राशि का इतने गुना है। तो मूल राशि का इतने गुना है। मूल राशि मान लो मैंने 100 मान लिया, और 100 का इतने गुना, तो 100 का इतने गुना कितना हो जाएगा, 8 रुपया। तो 8 रुपया तुम्हारा क्या है, ब्याज है। 8 रुपया तुम्हारा क्या है, ब्याज। कितने महीने का ब्याज है, 11 महीने का। तो एक साल का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, वार्षिक ब्याज की दर वार्षिक हो तो एक निश्चित राशि। देखो 100 रुपया है, तो तुम्हारा 8 रुपया ब्याज हुआ था। कितने महीने का, 11 महीने का। 11 महीने को साल में बदलेंगे तो 11/12, मतलब 11/12 महीने, 11/12 साल का 8 रुपया हुआ। तो एक साल का क्या हो जाएगा, 11/12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 ऊपर चला जाएगा। ठीक, 8 12 8 96, 12 96, 96/11 तुम्हारा क्या है, ये ब्याज है। और तुम्हारा मूलधन क्या माना था मैंने, 100 माना था। भाई मूलधन तुमने माना था 100, और तुम्हें रेट निकालना है तो 100, और मूलधन माना था कितना, 100। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 11 से काटेंगे, 11 8 88, 11 9 99, गलत हो जाए तो अप्रॉक्स 8, 11 8 88, और फिर ये दोनों में से एक आंसर आएगा। कैलकुलेशन कर लेना ना। अगला कह रहा है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 से 1 स्वयं से 3 गुनी हो जाती है। वह स्वयं से 6 गुनी कितने समय लेगी। ठीक, कह रहा है स्वयं से 3 गुनी, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू हमें दिया है कितना, 5 सही 5 दूना 10, 10 1 11/2 वर्ष। ठीक, क्वेश्चन पूछ रहा है स्वयं से 6 गुनी, मतलब हमें कितना, 6 गुनी करना ना। तो 6 गुनी मतलब 5 बढ़ा है, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल। देखो 2 यूनिट की वैल्यू इतनी है 11/6, तो इसको भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 11/4 हो जाएगी एक यूनिट की वैल्यू। और 5 यूनिट की वैल्यू 5 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 11×5 = 55/4। तो 11 से 12 चौक 48, इसको काटेंगे, एक कम एक, 2 बचेगा, तो 3 × 8 = 24, 18, 18 × 54, 18 सही, कुछ 18 साल लेंगे, 18 15 साल, 15 साल आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ करना कैलकुलेशन, आंसर आ जाएगा। कह रहा कोई धनराशि साधारण ब्याज 14% वार्षिक दर से कम कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी, स्वयं की 4 गुने से अधिक हो जाएगी। 4 गुने से अधिक मतलब 4 गुने से अधिक मतलब 4 गुनी पहले निकाल लेंगे।
कम से कम कितने मतलब 4 गुनी, तो मतलब कितना बढ़ा, मतलब मान लो मूलधन तुम्हारा एक, तो ब्याज कितना बढ़ जाएगा 3 4 साल में। तो ये फार्मूला, रेट 14%, क्वेश्चन टाइम निकालना और बटे में 100 कर देना। तो इसको काटेंगे 2 सक 14 और 2 पंचे 50 आ जाएगा। 50 से 150, तो 150 बटा 7 काटेंगे। 7 दूना 14, 1 15, 7 एक कम 7, तो तुम्हारा आ जाए 21। तो क्वेश्चन क्या है, मिनिमम कम से कम वर्ष तुम्हारा आ जाए 21, ये 22, एक बढ़ा देंगे, थोड़ा सा अधिक होना चाहिए ना। अगला क्वेश्चन है, फार्मूले से लगाओ कि जल्दी हो जाएगा आराम से। कह रहा है कोई राशि 9 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। मान लो मूलधन 1 है तो 3 होगा, तो तुम्हारा ब्याज कितना आया 2, मूलधन तुम्हारा कितना है 1, और कितने वर्ष है 9, तुम्हें क्या निकालना है रेट, बटे में क्या करेंगे 100, तो उसको गुणा करेंगे 100 दूना 200, 200 बटे 9 कितना 200 बटे 9, तो 9 से काटेंगे, 9 एक कम 9, 9 दूना 18, 2 20, 9 दूना 18, तो 22, सही 2/9 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम उसी तरह, कह रहा है एक निश्चित राशि धनराशि 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। तो 4 वर्षों में कितना हो जाएगी, 4 साल में कितनी हो गई 2 गुनी। तो 2 गुनी मतलब एक बढ़ा है कितना साल में, 4 साल में, ठीक। तो 6 कितने बढ़े, फिर 4 6 24 साल में, तो 6 आ जाएगा 24 साल में। अगला है क्या कह रहा है, जब यदि निश्चित, क्या कह रहा है, यदि तुम्हारा क्या है, एक निश्चित राशि पर n वर्षों के साधारण ब्याज x बटा वाई, ये ऐसे करके सवाल लगेंगे, ठीक। तो सवाल देखो, सबसे पहले कह रहा है जब वर्षों की संख्या और प्रतिशत की दर के आधे के बराबर हो, वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के आधे की बराबर हो। वर्षों की संख्या मैंने मान लिया वर्षों की संख्या टी है, कह रहा है दर से आधे के बराबर हो, दर मैंने मान लिया आर है, तो कह रहा है जो वर्षों की संख्या है इसके आधे के बराबर, मतलब ये टी किसके लिए r/2 के बराबर हो, ये कहा गया। तो बस सवाल लग गया। कह रहा हमारा कि किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। 15,000 के लिए उसी ब्याज की दर पर 8 वर्षों में साधारण ब्याज की गणना की। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है रेट। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो कोई राशि मूलधन तुम्हारा 1 था और कितना हो गया, मतलब तुम्हारा मूलधन 8 था, ये तुम्हारा नीचे वाला क्या होता है मूलधन, और ये वाला होता है ब्याज। तो तुम्हारा मूलधन कितना था, ब्याज कितना मिला 1 मिला, और तुम्हारा मूलधन कितना था 8। और क्वेश्चन में कहा गया है जो ब्याज की दर है और वर्ष दोनों बराबर, तो आर और इसकी क्या हो जाएगी r/2, इंटू में क्या करेंगे 100, ठीक। तो इसको काटेंगे 4 दूना 8 और 25 चौको 100, इसको काटेंगे, ये से कट जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 5%, ठीक। आर की वैल्यू कितनी आ गई 5%। अब 5% की दर से 8 वर्षों में, तो ब्याज क्या आ जाएगा 8 × 40, तो यहाँ पर 40% की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो ये 100% की वैल्यू है, तो 2 जीरो कट जाएंगे, एक ये 40% की, तो 15 चौको 60, मतलब अप्रॉक्स 60, मतलब 60 एक ही में है, तो हमारा क्या आ जाएगा 60, ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, कह रहा है कि 2 वर्ष 6 महीने में स्वयं की कितनी हो जाएगी 17/10 गुना हो जाती है ब्याज की दर। तो ब्याज कितना बढ़ा 7, कितना बढ़ा 7 बढ़ा, कितने, मूलधन कितना है 10। अब देखो 2 साल 6 महीने में 7 ब्याज बढ़ा, तो 1 साल का निकालेंगे, तो ये देखो बार दूना 24 6 30, 30 महीने का ब्याज ये है 7। तो 1 साल का कितना होगा, 12 से डिवाइड करेंगे, तो इसको काटेंगे 3 तिक्का 9, 3 धामा 30 और 3 चौको 12, 2 पंचे 10, इसको करेंगे 2 पंचे 10, 2 दूना 4, तो 5/2 वर्ष, तो यहाँ 5 आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा 2, और रेट निकालना परसेंटेज में क्या है 100 से गुड़ा, 1 से 1 कटेगा, 5 दूना 10, 2 दूना 4, तो 7 चौक 28, तो कितना आ जाएगा 28% हमारी रेट आ जाएगी। कह रहा है एक राशि, कह रहा ब्याज संख्या की ब्याज की दर बराबर हो, कह रहा एक राशि साधारण ब्याज की राशि वर्षों की संख्या और ब्याज की दर बराबर हो, मतलब हमारा टी और आर दोनों क्या है बराबर हैं। क्वेश्चन पूछा है ब्याज की दर, तो मान लो ये ऊपर वाला क्या होता है मूल, ये वो तुम्हारा होता है ब्याज, तो 25 तुम्हारा ब्याज है, 36 तुम्हारा वो है मूलधन, और ये दोनों बराबर, तो ये हो जाएगा r² और बटे क्या हो जाएगा 100, ठीक। तो इसको काटेंगे, 4 9 36,
और 25 चौको 100, तो क्या आ जाएगा आर की वैल्यू 25/9 का क्या लिख सकते हैं 3, काटेंगे तो 3×8 = 24, तो 8.33% आ जाएगा। 71वां क्वेश्चन है, कह रहा कोई दरअसल स्वयं से इतनी गुनी हो जाती है 2 साल में, तो बढ़ा कितना, एक बढ़ा कितने साल में, 2 साल में, तो 1 साल में 1/2, और रेट निकालना तो इंटू में 7 और इंटू में 100, तो गुणा करेंगे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50, 50/7 को क्या लिख सकते हैं 7×7 = 49, 1/2, तो 7 से 1/7% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन है 73, कह रहा है, ये सीजीएल में पूछा गया, कह रहा है 6,000 की एक राशि 14% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से कई वर्षों में अर्जित ब्याज होता है। कह रहा है कई वर्षों में अर्जित ब्याज जो 10% प्रति दर से, कह रहा है निश्चित राशि पर 3/5वां हिस्सा साधारण ब्याज देता है। ठीक, देखो इसमें दो सवाल मिक्स करके रखे गए हैं। एक सवाल ये नीचे से कह रहा है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे ईयर, कह रहा है जो 10% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि का 3/5वां हिस्सा साधारण ब्याज देता है। तो यहाँ पर देखो 3/5वां हिस्सा का मतलब अगर तुम्हारा 5 मूलधन है तो 3 क्या देता है, ब्याज देता है। तो 3 ब्याज है तुम्हारा और मूलधन कितना है 5, और 10 रेट है, और तुम्हें निकालना क्या है टाइम, टाइम बटे में क्या कर देंगे 100, तो इसको काटेंगे 10×5 = 50, 50×2 = 100, तो 6 साल तुम्हारा क्या आ गया टाइम, तुम्हारा टाइम कितना आ गया 6 साल, तो तुम्हारा टी कितना आ गया 6 साल। अब तुम क्या निकालना है साधारण ब्याज, क्या निकालना है साधारण ब्याज निकालना है, तो 6 साल आ गया तो 14×84, तो 84% की वैल्यू निकालना है, और तुम्हें दिया क्या है ये 100%, तो 16 से गुणा कर देंगे, तो 160 से गुणा करेंगे तो इसको काटेंगे 16×4 = 64, देखो लास्ट में 4 एक ही में, यही आंसर आ जाएगा लास्ट में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी दो सवाल मिक्स करके दिए गए हैं, कह रहा एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज की राशि का 5वां हिस्सा है यदि ब्याज की दर प्रतिवर्ष वर्षों की संख्या का 5 गुना है, यदि ब्याज की दर 3 वर्ष वृद्धि हो जाती है और 6 वर्षों के लिए तो ब्याज साधारण ब्याज कितना है। ठीक, कह रहा है एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/5वां हिस्सा है, ब्याज की दर प्रति वर्ष की संख्या की 5 गुनी है। ठीक, यहाँ पर बोला गया कुछ नहीं, केवल कह रहा है कि जो ब्याज की दर है वर्ष की संख्या की 5 गुनी है। अगर मान लो टी वर्ष है तो 5t क्या है ब्याज की दर है, मान लो अगर हमारा ये मान लो ये आर है तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 5r, बस यही दिया है। ठीक, तो कह रहा है कि कोई धनराशि 5वां हिस्सा हो जाती, 5वां हिस्सा है तो 5वां हिस्सा मतलब 1/5, तो मूलधन तुम्हारा कितना है, वो तुम्हारा ब्याज कितना है 1 है, मूलधन कितना 5वां, और यहाँ पर क्या है कोई धन 5 गुने हो जाती है 5वां हिस्सा, तो ये हो जाएगी r² और बटे में 100, 25 चौको 100, तो तुम्हारा रेट कितना आ गया 2, तो तुम्हारा रेट कितना आ गया 2%, और कह रहा है 3% की और वृद्धि हो जाती है, तो 3×2 = 5% आ गया, तो 6 साल में 56 30%, तो क्वेश्चन ये 100% दिया, 56 की वैल्यू कितनी है 100% की वैल्यू हमें निकालना कितने की है 30% की वैल्यू, बस काट देंगे, 2 0 काटेंगे, 3×6 = 18 और 3×5 = 15, 16, तो ये हो जाएगा। निकाल लेंगे तो यही है, इस तरह क्वेश्चन लगेगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला कह रहा है एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पे कुछ पैसे उधार लिए, 4 साल बाद उसने 9/5 पैसे उधार चुकाए, तो कुछ 5 रुपये तुम्हारा रुपया था, 9 रुपये चुकाए, तो 12 ब्याज कितना हुआ 4, 1 साल का कितना होगा 1/4, 1/5 कितना होता है 20% के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, सेम उसी तरह है, देखो 3 रुपये ब्याज लिखा और मूलधन तुम्हारा 5 है, और ये 8 साल के लिए तो 1 साल क्या हो जाएगा 8, और रेट से निकालेंगे तो रेट से गुणा करेंगे, काटेंगे 25, 20×5 = 100, काटेंगे 4×2 = 20, 4×2 = 8, 5×3 = 15/2, 15/2 7 से ही 1/2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वर्षों में 3/5, तो मतलब 6 साल में 3/5 है, तो
3 रुपये राशि तुम्हारी बढ़ी कितने 5 और कितने साल में 6 साल में। तुम्हें रेट निकालना, मान ला R है और इंटू 100, इसको काटेंगे 5 20 25 100 और इसको 3 दूना 6 और उसका अगर 20/आधा मतलब 10% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है CGL CHL में आया था, कह रहा एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 है। यह वार्षिक ब्याज की दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। यहाँ पर क्या है, जो दर है वो वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। मतलब जो तुम्हारा रेट है वो टाइम के 4 गुना है, टाइम के 4 गुना मतलब रेट है। तो ये आ जाएगा, ये मतलब तुम्हारा टी है और ये तुम्हारा रेट है 4 गुना। तो क्वेश्चन पूछा है कि 1/4 हो जाता है, तो 1/4 मतलब 1 रुपये साधारण ब्याज हो जाता है और चौथाई मतलब 4 रुपया मूलधन पर। और तुम्हारा दर कितना है 4 गुनी है, तो 4R² आ जाएगा और तुम्हारा इंटू में 100, तो काटेंगे 25 आ जाएगा, 25/4। तो 25/4 को क्या लिख सकते हैं 5/2। तो 5/2 तुम्हारा क्या आ जाएगा रेट। कह रहा ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाती है। 6 वर्षों के लिए 3600 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये तुम्हारा क्या है रेट है। ये कितनी है रेट 2 दूना 4 2.5 रेट है और कह रहा 2 और बढ़ जाएगी तो 4.5 हो जाएगी, 4.5 रेट हो जाएगी। तो तुम्हारा 1 साल का 4/5% ब्याज 45 दूना 90, 2 साल का 9 है और 4 साल का 9 दूना 18 है, 9 है, 2 साल का 18 है और 3 साल का कितना हो जाएगा 27। तो 27% की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। 27 गुणा 36 करेंगे 6×7=42, 6×7=42 के 2, 7 दूनी 12, 12×4=16, इसको काटेंगे 7×1 = 21 के 1, 3 दूना 6 2 8, तुम्हारा जाएगा 2 7 2, लास्ट में 2 आएगा, वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज राशि का 1/25 है। कह रहा है ब्याज की दर संख्या बराबर। ये 25 रुपया तुम्हारा मूलधन है और ये तुम्हारा ये आ जाएगा एक ब्याज है और पट्टे में क्या आ जाएगा ये और इंटू में क्या कर देंगे 100 और रेट ये हो जाएगा R²। तो ये हो जाएगा अंडर रूट करेंगे तो 10/5, तो कितना आ जाएगा 2% तुम्हारा 2 वर्ष आ जाएगा। अगला है 5% वार्षिक ब्याज की दर से धनराशि कितने वर्षों में 3/8वां भाग होगी। मतलब 3 ब्याज होगा 8 का और 5% रेट है, तो टाइम निकालना है इंटू T/100। तो इसको काटेंगे 20 और इसको करेंगे 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 15/2, 15/2 मतलब 7.5, 7.5, 7.5 ये महीना लिखा 6 महीने लिखना क्योंकि 7 12 महीने होते हैं। अगला क्वेश्चन है 82, कह रहा एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन राशि का 45% के बराबर है। जो साधारण ब्याज है वो 45% के बराबर। अगर मान लो साधारण ब्याज तुम्हारा 100 रुपया है तो साधारण ब्याज कितना है 45, ठीक। तो रहा बराबर उधारी अवधि के समय आंकिक मान प्रतिशत वार्षिक दर आंकित मान 4/5 के बराबर हो तो रेट ज्ञात कीजिए। उधारी अवधि के समय का आंकिक मान प्रतिशत दर का आंकिक मान का 4/5 है के बराबर है। मतलब कह रहा है ये समय नीचे वाला समय है और ये दर कितना है 4/5 है, तो ये हमें ये निकालना है, ठीक। तो देखो हमारा ब्याज कितना था 45, ठीक। मूलधन तुमने कितना माना 100 और क्वेश्चन में ये देखो ये जो दिया है इसका मतलब है ये 4/5 तुम्हारा क्या है ब्याज की दर और वो है, तो ये हो जाएगा इसने में R², ठीक। इसको काटेंगे 20, इसको काटेंगे 20 चौक 80, जो भी काटेंगे इसको आंसर आ जाएगा, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, इसको भी कर लेना। ये वाला भी सेम है। 2/5 हो जाती है मूलधन को, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। एक्स राशि 5 वर्षों में 2/5 मतलब 2 बढ़ जाती है। मूलधन कितना 5, और 5 वर्षों में रेट निकालना है। आर मान लेना, एक्स 5 वर्ष है, इंटू में 100, तो 25 चौको 100, 4×2=8, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 8% रेट आ जाएगी। 85 क्वेश्चन है, कह रहा 15 सालों में 3 हो जाता है साधारण, तो 3 हो जाता है कितने, तुम्हारा मूलधन 10 है और 15 साल में 15 इंटू में रेट निकालना आर इंटू में 100, ठीक। तो 10×10 आ जाएगा, 10×30 15×2=30, तो कितना आ जाएगा 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक निश्चित राशि 20 साल में साधारण ब्याज उसी धनराशि का 6/5 गुना हो जाता है, ठीक। तो 20% वार्षिक ब्याज से, तो तुम्हारा क्या है, साधारण ब्याज क्या है 6/5 गुना हो जाता है। 6/5 मतलब ब्याज तुम्हारा 6 है और 5 तुम्हारा मूलधन है और 20% ये है, ठीक। और तुम्हारा टाइम कितना मानेगा टी, और इंटू में 100, 20×5 100 कट गया, तो टाइम कितना आ जाएगा तुम्हारा 6 साल, ठीक। देखो मैंने इसका कितना सरल इजी क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, जब वस्तुओं को अलग अलग दर पर बेचा जाता है, ठीक। तो देखो एक 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 क्वेश्चन ऐसे समझाते हैं एग्जाम्पल लेके। देखो जैसे मान लो तुम्हारा क्वेश्चन कहता है कि अलग अलग, जैसे मान लो हमारे पास कितने थे 100 रुपये थे, ठीक। मैंने 7 सालों के लिए पैसा जमा कर दिया है, ठीक। 2%, 20% की दर से एक बैंक में, 10% की दर से एक बैंक में, 3 साल। तो इसी तरह का सवाल है। देखो पहला सवाल है, कह रहा अनिल 5,000 रुपये की राशि को 10 वर्षों के लिए ब्याज की दर पर जमा करता है। ये कह रहा है पहले 2 साल के लिए, पहले जो 2 साल के लिए 6% की दर से, तो कितना परसेंट हो गया 12% ईमान 2 साल का। फिर अगर अगले 2 साल के लिए 8%, फिर दूसरा क्या हो जाएगा 16%। फिर तीसरा कह रहा है, अब देखो 4 साल बच गए, 10 तो 4 साल हो गए ना, ठीक। अब क्या कह रहा है 4 साल हो गए, अब कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद 10% की दर से। अब देखो 10 साल के लिए जमा किया था, तो 4 साल तक तो जमा कर दिया, 2%, 2 साल तक 6% की दर से, फिर 2 साल तक 8% की दर से। तो कह रहा है जौन बच गए, बचे कितने साल 6 साल, तो 6 साल बच गए, तो 10% की दर से 6 को और जमा कर देगा, तो कितना आ जाएगा 10×6=60। तो इन सबको जोड़ लो, 60, 10×70, 10×80, 8, 88% की वैल्यू हमें निकालना है। और हमें दिया कितना है 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू निकल दिया है 5,000 100% की वैल्यू दिया है 88% करना, तो 88 से गुणा करना पड़ेगा, तो दो जीरो कट जाएंगे, पानी 8 40 और एक जीरो पहले से, पानी 8 40 4 44, तो कितना आ जाएगा 4,400। तो हमारा कितना आ जाएगा 4,400। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह है, कह रहा है पहले 8 वर्षों के लिए इतना, 8 वर्षों के लिए इतना, अगले 6 वर्षों के लिए इतना, और अंतिम 4 वर्षों के लिए इतना साधारण ब्याज मिलता है। इन 18 वर्षों के दौरान कुल ब्याज कितना होगा। अब देखो 8 साल के लिए, तो इसको 8 से गुणा करेंगे, 7×8 56, 56 और 25×8 2, तो 58% पहला वाला हो गया, ठीक। फिर दूसरा 8.5% की दर से 6 वर्षों, तो 8×2 = 16, 1 17, 17 1 2 साल में, 17, फिर 17×2 = 34, 2017 51, फिर 51% आ गया। फिर गया था 6.5, तो 6.5% कितनी 4 साल, तो 6, 6×2 = 12, 13, 13 2 साल में, 4 साल में, 13×2 = 26। इन सबको जोड़ लेंगे, 8 से 14, 1 15 के 5, 5 में 10, 2 12, 1 13, 135%। कह रहा मूल राशि इतनी, कह रहा कुल ब्याज इतना है, तो मूल राशि क्या होगी। तो 135% की वैल्यू हमें दिया है 35,100, 135% की वैल्यू दिया है 35,100 रुपया। तो हमें क्या निकालना है 100% की वैल्यू निकालना है, तो याद रख लेना 35 से कम होगा। अब देखो इसको काटेंगे, 15 135, 9 बार जाएगा, 9 से काट सकते हैं, 9×3 = 27, 9×4 = 9×3 = 27, 9×9 = 81, 9 से काटेंगे, 9×3 = 27, 9×9 = 81,
27 3 3 5 79 आ जाएगा। इसके बाद इसको गुणा करेंगे, इसको 15 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 तिकन 1300 आ जाएगा। और 20 तो 20 से 60 इसको कैलकुलेशन कर लेना, जो आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। सेम ये वाला भी सवाल उसी तरह है, SW में सेम उसी तरह अलग अलग बैंक करके दे रहे हैं। ये वाला उस तरह नहीं, ये दूसरी तरह है। देखो यहाँ पर कह रहा है रमेश के पास 18,000 रुपये थे। कितने थे? कह रहा है रमेश के पास 18,000 रुपये थे और 7,000 5% की दर से, 6,000 6% की दर से साधारण ब्याज जमा किया। उसने अंत में साधारण ब्याज इतने रुपए में, तो इसका इसका निकालेंगे ये, और 7% के 6% की दर से ये निकालेंगे, 6% की दर से ये। तो देखो 7%, 7 × 5 = 35, तो 300, 2 जीरो से जीरो कट गया, 350 रुपया होगा। फिर दूसरा कितना होगा? 7×6 = 36, 360 हो गया। ठीक, और टोटल कितना बनता है रुपया? 11,060। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ब्याज की दर याद कीजिए। तो दर याद करने के लिए इन दोनों को काट, कह रहा ब्याज की शेष पूंजी पर ब्याज की दर याद कीजिए। शेष पूंजी पर मतलब इसमें तो ये फालतू ही दिया, हमें ब्याज की दर निकालना है। तो ये टोटल है और तुम्हारा ये ब्याज है, तो 1160 बटे 18,000 इंटू में क्या कर देना, 100 से गुणा कर देना। बस ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये से 1 जीरो, 18 18 18 अट्ठे 128, जो बचेगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला है कुल 20,000 के अलग अलग बैंकों में उधार लेते हैं। सेम उसी तरह उसी पैटर्न पे अलग अलग लेते हैं, जो हाल के लिए टोटल वो निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। दो बराबर धनराशियों को 10% और 8% साधारण ब्याज की दर से एक समय उधार दिया गया। पहली राशि दूसरी राशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है। पहली राशि दूसरे राशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हुई, अंत मामले में कितनी राशि प्राप्त है? तो प्रत्येक धनराशि ज्ञात कीजिए। कह रहा है दो बराबर धनराशि 10% और 8% साधारण ब्याज से एक ही समय पर उधार दिए गए। पहली राशि धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है। तो इस मामले में प्राप्त धनराशि इतने रुपए है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है प्रत्येक धनराशि ज्ञात करनी है। तो ये वाले में क्या करना, दो धनराशि क्रमशः 10% और 8% साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई। पहली राशि दूसरी राशि से पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है। तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें मूलधन निकालना पड़ेगा। मूलधन कितना था, उसके बाद इतने मामले में इतना हो जाता है, तो मूलधन कितना था देखो। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती। मान लो 2 वर्ष पहले, अगर मतलब 2 वर्ष पहले मतलब अगर ये 1 साल में प्राप्त होती थी या 3 साल में प्राप्त होती। ये 1 साल में 10% की पहली जो राशि है वो 1 साल में प्राप्त होती है, दूसरे वाली 3%। तो 10% और ये 3% मतलब आर्थिक 24%। 24% ये दोनों बराबर हो जाती है। राशि मान लेना P है, राशि मान लेना, ये दोनों बराबर हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है प्राप्त धनराशि इतनी हो जाती है। इसको ट्राई करना, ना लगे तो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है और इसके बाद वाला भी 5,000 की दो राशि। ये दो भागों में बांटा गया है। पहली को इतने में इतने वर्षों के लिए और 2 गुना साधारण ब्याज 2 गुना प्राप्त होता है। तो ये वाला दो भागों के बीच अंतर ज्ञात करना है। ये वाला भी सेम क्वेश्चन है। कह रहा है 5,000 की राशि को 2 बराबर भागों में विभाजित किया गया। पहले भाग पर इतने % की दर से इतने वर्षों के लिए साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% की दर से इतने साधारण ब्याज से 2 गुने के बराबर है। तो मान लेना कोई तुम्हारी राशि क्या थी, x, और तुम्हारी दूसरी की राशि कितनी थी, y।
कह रहा है इसकी जो ब्याज की दर है इसके क्षेत्र 18/20/3%, इधर से 4×5 = 20, 21/5 के वर्षों के लिए, और इसको 2 गुना करें। इसको भी उसी तरह निकालना है, इसको 2 गुना कर लिया तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, उनका अंतर निकाल देगा, जो आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। फिर 96 क्वेश्चन भी सेम उसी तरह, 3 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 8%, 7 वर्ष बाद इतने 12% वार्षिक ब्याज की दर से 11 वर्ष की अवधि में प्राप्त इतना है। तो हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।